ये देखो, ये है वो काजू, जिस काजू के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसे हम बहुत शान से खाते हैं। ये रोस्टेड काजू है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये है वही काजू जहाँ से ये निकलता है। तो आप असल में बोल सकते हो इसे क्या, रॉ फॉर्म में से बोल सकते हो, इधर इसमें से ही ये काजू निकलता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी इस काजू का इतिहास के बारे में जानेंगे और ये कैसे हमारा ग्लोबल मार्केट को हिट कर रहा है उसके बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि ये काजू कैसे आया इंडिया में, ये भी जानेंगे किस पर्पज़ से आया था, आज क्या बन गया, और इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा ये कि काजू हमारी ज़िंदगी में कैसे हमें हेल्प कर रहा है, उससे क्या क्या चीज़ निकल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो मैं हूँ साई। तो आज मैं बताने वाला हूँ काजू के बारे में। ये काजू असल में है क्या, ये आया कहाँ से, इंडिया में इसका पहचान क्या हुआ। असल में आप गूगल पे कर लीजिए, कहीं कहीं सोर्स में दिखेगा कि ये काजू आया है कहाँ से, ब्राज़ील से आया है, ये नेटिव फ्रॉम ब्राज़ील, और कहीं कहीं में दिखाएगा इट इज़ नेटिव फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो चलो हम दोनों को पकड़ लेते हैं। असल में ये काजू जो है वो इंडिया में आया था 16वीं सेंचुरी में, पोर्तुगीज के द्वारा इसको इंडिया में लाया गया था। इसको इंडिया में लाया इसलिए गया था क्योंकि इंडिया में बहुत सॉइल इरोजन हो रहा था, और जो ये काजू प्लांट होता है वो पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा से उगता है। तो ये जो प्लांट होता है, ये जो काजू का प्लांट होता है, ये प्लांट का पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूंगा, इधर बगल में किधर आपको दिख जाएगा। तो ये जो प्लांट होता है ये सॉइल एरोजन ना होने में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। क्या भूमिका निभाता है, तो इसका जो जड़ होता है ना, वो मिट्टी जो मैं पहले बताया कि ये पहाड़ी एरिया में उगाया जाता है। तो पहाड़ी मिट्टी जो होता है वो ज़्यादा अच्छा खासा नहीं होता है, वो ज़्यादातर जो मेज होता है कॉर्न, उस कॉर्न को वहाँ उगाया जाता है। और ये जो काजू हो गया, ये काजू का प्लांट को भी उधर उगाया जाता है। ये मिट्टी को अच्छी तरह होल्ड करने में इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर आपको बात करूँ तो ये शायद 25 से 30 डिग्री अंदर का जो क्लाइमेट होता है उधर अच्छा होता है। इसके लिए वार्म कंडीशन चाहिए, सनलाइट सफिशिएंट आना चाहिए, और ये एक ऐसा क्रॉप है जो कि बहुत जल्दी जल्दी उगता है। तो ये इसका मेजोरिटी और इसका मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाता है, और ये हमारा डे टू डे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस काजू से हमारा बेनिफिट क्या क्या होता है, और ये मार्केट को कैसे हिला के रखे। तो ये देखिए कि ग्लोबली इन डाटा 2023 का डाटा आप देखोगे, मैं आपको दिखा दूंगा। तो इवो शायद 3.9 मिलियन टन्स ऑफ काजू, लिसन, 3.9 मिलियन टन्स ऑफ काजू प्रोडक्शन हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली। उसमें से सिर्फ इवोरे और इंडिया, इन दोनों का प्रोडक्शन है 46% ऑफ द होल वर्ल्ड। तो इसमें आपको दिख जाएगा पूरा टॉप में, पूरा लिस्ट में आपको टॉप में दिख जाएगा क्या, इवोरी है, उसके बाद इंडिया है। टॉप में जो इवोरी बैठा है वो इवोरी शायद 1 लाख टन, अप्रोक्सीमेट 1 लाख टन ऑफ वो प्रोड्यूस, 10 लाख सॉरी, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख टन ऑफ प्रोड्यूस करता है। क्या मतलब, ये काजू प्रोड्यूस करता है। उसके नीचे आता है इंडिया जो कि 7 लाख समथिंग प्रोड्यूस करता है, उसके नीचे नीचे सब आता है। तो इससे ही काजू का प्रोडक्शन होता है। आजकल के मार्केट में काजू का डिमांड इसलिए बढ़ गया कि जितने सारे वेजिटेरियन हैं वो सब पनीर हो गया, परवल हो गया, और सारे जितना वेजिटेरियन, मशरूम हो गया, ये सबको प्रेफर कर रहे हैं। तो वही चीज़ को खाने के लिए वो ज़्यादातर इस काजू को अपने मसाला में यूज करते हैं। इसको यूज करने से क्या, वो थोड़ा क्रीम टेक्सचर देगा, वो खाने में अच्छा लगेगा, इसलिए सारे यूज करते हैं। पहला रीज़न हो गया उससे ऑयल, इसका जो नॉट होता है उस नॉट में से ऑयल निकलता है, जो काजू नॉट होगा, जो मैं आपको पहले दिखाया काजू नॉट, सफ़ेद कलर का रोस्टेड काजू नॉट, उसमें से ऑयल निकलता है। और जो बाद में दिखाया जो काजू का सीड हम जैसे मानते हैं, अगर काजू सीड नहीं, वो जो काजू का रॉ फॉर्म है जिसको हम रोस्ट करते हैं, भट्टी में डालते हैं, उसके बाद ये निकलता है। तो ये उसका हो गया
उससे भी ऑयल निकलता है, उसको बोलते हैं सेल ऑयल, और इससे जो निकलता है उसको बोलते हैं नॉट ऑयल। और ये काजू एक बहुत बड़ा रोल मेंटेन करता है प्रोटीन बनाने में। और जितने सारे आजकल सब डाइट फॉलो कर रहे हैं बॉडी बिल्डर, वो लोग भी सब इसे कंज्यूम करते हैं। इससे क्या क्या है मैं अभी वो आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें एनर्जी कितना है। उसमें एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, सैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड फैट, वाटर है, और बहुत सारे फाइबर, प्रोटीन, ये सब है। ये सब का क्वांटिटी मैं आपको इंडिया में आजकल जो काजू है, एक अब देख ले, ये काजू देख ले। अब मैं आपको काजू का जो पेड़ में वो कैसे उगता है वो दिखा रहा हूँ। काजू का पेड़ में आपको दिखाऊंगा, उसका रियल फुटेज आपको दिखाऊंगा। असल में एक बागान में मैं गया था, उधर मैं काजू का पूरा वीडियो शूट किया हूँ। उसका मतलब उसका पेड़ कैसा है, उसका काजू का फल कैसा है, उसका बीज कैसा है, जो जब वो उगता है उससे क्या है, ऐसे होता है। तो हम इंडिया में तो देख ले काजू कैसे होता है, सिर्फ इंडिया में, पूरा ग्लोबली देखा जाए तो अफ्रीका में पूरा काजू को कैसे, उसको तो खाते भी हैं। उसका जो वो अंकुर होता है, उस अंकुर को काट के उससे सब्जी भी बनाते हैं। फिर और क्या करते हैं ना, उससे वाइन भी बनाते हैं। उसे फर्मेंटेड करके, वाइन नहीं, वाइन तो ग्रेप से निकलता है, उसको फर्मेंटेड करके उसका जो अल्कोहलिक पार्ट है उसको निकल कर उसे पीते हैं। ये सब होता है। ये सब क्या काजू से हो गया। काजू का किस पार्ट से वो होता है, जो काजू, वो जो मैं आपको सेकेंड में दिखाया, दोबारा दिखाता हूँ। ये जो दिखाया, ये जो काजू होता है, इसके ऊपर ये देखो, ये पार्ट को तोड़ा गया है। इसके ऊपर एक एप्पल जैसा सब्सटेंस होता था, वो मैं आपको दिखा दूंगा। उस एप्पल जैसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, उस एप्पल जैसे सब्सटेंस वो काजू का ऊपर वाला एप्पल होता है, जो कि हाई इन विटामिन B2, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कितना भी बोलूँ मैं कम हो जाएगा। उसके लिए और एक वीडियो लग जाएगा, तो वो तो पूरा अलग पार्ट है, उसे छोड़ दो। जो उसका सीड जैसा जो मैं आपको दिखाया, उसी का वैल्यू शायद हमारे इंडिया में 140 से 200 के बीच में है, समझ सकते हो, उसका पर किलो। पर जब उसे लेके कंपनी में या फैक्ट्री में फर्मेंट, मतलब उसे रोस्टेड करके उसे निकाला जाता है। पहले इसे पूरा कैसे रोस्टेड किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। जो कोयले में जो दिया जाता है, सिर्फ कोयले नहीं, बहुत सारे जगह में भी, गाँव में चूल्हा में भी उसे बनाए जाते हैं। वो धीमी आंच में उसे बनाए जाते हैं। कैसे, पूरा धीमी आंच होगा, आग पूरा जल चुका होगा, पहले आग को अच्छे से जला लेना। उसके बाद ये जो रॉ फॉर्मेट है, उस रॉ फॉर्मेट को उधर डालना, धीमी आंच में 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा छोड़ देना, 15-20 मिनट छोड़ देना। उसके बाद उसको लाना, थोड़ा पत्थर लेकर उसे थोड़ा तोड़ना, अंदर में से वो व्हाइट वाला सब्सटेंस निकलेगा, जो व्हाइट को हम काजू बोलते हैं, जो मार्केट में चल रहा है। काजू से हमारा और क्या क्या बनता है, उसी काजू को हम ऐसे सिंपल काजू में भी खा सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। उससे काजू चीज़ बनता है और काजू बटर बनता है। बहुत सारे रेसिपी और ऐसे बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो काजू में ऐसा ऐसा होता है, और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका डिमांड है। थाईलैंड में तो पूरा स्पेशली उसके लिए पूरा फीमेल वर्कर है, जो कि बैठ के यही काम करते हैं। क्योंकि आज के रेट में काजू का इतना वैल्यू है। स्पाइसेस के मार्केट में हो गया, प्रोटीन के मार्केट में हो गया, डाइट के मार्केट में हो गया, सारे के सारे खाने की मार्केट से लेके बेचने की मार्केट तक, मतलब सारे के मार्जिन कवर कर रहे हैं काजू। वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार।